नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना LIC की कन्यादान पॉलिसी योजना के बारे में आपको बताएंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हमने लिखा है कि सिर्फ एक बार 4,000 जमा होगा और 80 लाख मिलेगा। तो एक कंडीशन है, ये झूठ नहीं है, सच है। लेकिन आपको कैसे मिलेगा इसको आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। बाकी एक सामान्य नियम के तहत कितना जमा होगा, कितना मिलेगा, वो भी हम बताएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मेरी जानकारी में अब तक की बच्चों के लिए इससे बेहतर योजना कोई भी नहीं है। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये योजना का लाभ अगर आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, इसका निर्धारण आप इस वीडियो को देखने के बाद ही करिएगा। लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा, पूरी बात समझिएगा। ये LIC की योजना है। आप जानते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, एक सरकारी निगम है जिसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसलिए इसमें से इन्वेस्ट करना जोखिम से रहित होता है, यानी बिना टेंशन के कोई भी इसमें जो इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कीम का क्या नाम है? कन्यादान पॉलिसी। देखो, नाम से तो लग रहा है कि कन्यादान मतलब कन्याओं के लिए है, लेकिन ये कन्याओं के लिए भी है और बच्चों के लिए, मतलब बेटों के लिए भी है और बेटियों के लिए, ये दोनों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि लोग छोटी छोटी बचत के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचा सकें और उनकी शादी विवाह के लिए, यानी भविष्य की उनको कोई टेंशन ना हो। यही नहीं, अगर वो हैं तब तो कोई टेंशन ना हो, अगर वो न रहें तब भी उनके बच्चों को कोई टेंशन ना हो। इस योजना का उद्देश्य है। तो इसमें होता क्या है, तो पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, यानी लाभार्थी कौन है। लाभार्थी, तो इसमें लाभार्थी दो तरह के हैं। एक तो हैं बच्चे और बच्चों के साथ उनके गार्जियन। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बच्चों में बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। पूरी बात आप अच्छे से समझिएगा। मैं कोई LIC का एजेंट नहीं हूं जो मैं इसकी केवल अच्छाई ही बता दूंगा, या कोई खराब भी योजना होगी तो मैं उसकी अच्छाई बता दूंगा। नहीं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं। इसलिए मेरा यह दायित्व है कि आपको अगर किसी भी योजना का लाभ लेना है तो उसकी भरपूर विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। एक ही नहीं, कई योजनाओं की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अपने से मंथन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि कौन हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमारा ये धर्म है एक अध्यापक के नाते कि हम उसके अच्छाई और बुराई दोनों पक्षों को आपके सामने रखें। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया था, उसकी भी अच्छाई बुराई बताई थी, इसकी भी बता रहा हूं। फिर आप अपने से निर्धारित करिएगा कि आपके बच्चों के लिए क्या है बेहतर। तो बेटी के लिए भी है और ये बेटा के लिए भी है। इसके साथ साथ माता पिता में से कोई एक हो सकते हैं। मतलब इसमें जो खाता धारक होंगे या तो बेटी होगी, अगर बेटी के नाम से है, बेटा के नाम से है तो बेटा होगा, या फिर माता के नाम से है या फिर पिता के नाम से है। इन चारों में से कोई एक। अब देखो, अगर मान लीजिए बेटी के नाम से खाता खुलवाया जा रहा है तो इसके जो संरक्षक होंगे इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खाता तो बेटी का है, लेकिन बेटी के न रहने पर, जैसे बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा पैसा जो इनका संरक्षक रहेगा उनको मिलेगा। इसी तरह से अगर बेटे के नाम से है तो ये खाता धारक है, लेकिन संरक्षक इनमें से कोई है, क्योंकि इनके न रहने पर इनको मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए खाता इनके नाम है और ये बेटों के लाभ के लिए या बेटी के लाभ के लिए खाता खुलवाए हैं, तो इनके न रहने पर जिनके लाभ के लिए खुलवाए हैं उसको मिलेगा। यही हाल उनका भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ही खाता धारक होगा, लेकिन एक दूसरे के ये नॉमिनी रहेंगे। अब देखो, अगर बेटी या बेटे की खाता खुलवाना है तो इनकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 1 वर्ष प्लस होनी चाहिए। यानी 1 साल से, यानी कोई 9 महीने का है, 11 महीने का है तो उसका खाता नहीं खुलेगा। 1 साल से ज्यादा का उम्र का है तभी खाता खुलेगा। और माता पिता में से इनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 50 वर्ष हो। यानी इनको अपने नाम से अगर खाता खुलवाना है तो इनको 18 वर्ष से ज्यादा रहना पड़ेगा और या फिर 50 वर्ष से कम। अगली बात, कोई भी इंडियन भी खुलवा सकता है और नॉन इंडियन। मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत के हैं तब भी ये आपके लिए है, अगर आप भारत के नहीं हैं, पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, यानी आप इस धरती के कहीं के भी निवासी हों,
आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये जो पॉलिसी है ये कितने समय तक के लिए है? तो पॉलिसी का समय यानी कितने समय तक के लिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी जो पॉलिसी टर्म है वो कितने समय के लिए है। तो ये 13 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में, मतलब कम से कम आप इसमें खाता 13 वर्ष के लिए खुलवा सकते हैं, कम से कम, अधिक से अधिक 14, 15, 16 ऐसे ऐसे 25 वर्ष तक। और जमा कब तक करना पड़ेगा? तो जमा आप चाहे मंथली करो, चाहे तिमाही करो, चाहे छमाही करो, चाहे रोजाना करो, चाहे वार्षिक करो, आपको 3 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप 13 वर्ष के लिए मेच्योरिटी पाना चाहते हैं, यानी ये स्कीम 13 वर्ष के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको 13 में 3 घटा दो, 10 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। और अगर आप 25 वर्ष के लिए रखते हैं तो आपको 22 वर्ष जमा करना पड़ेगा। अगर आप 20 वर्ष के लिए रखते हैं तो आपको 17 वर्ष ही जमा करना पड़ेगा। यानी जितने वर्ष में आपकी मेच्योरिटी होनी है उससे 3 वर्ष कम ही आपको जमा करना होगा। अगर 18 वर्ष के लिए खुलवाते हैं खाता तो आपको 15 वर्ष तक जमा करना होगा। महीने जमा करो, चाहे छमाही, चाहे सालाना, जैसे आपकी मर्जी। अब प्रश्न ये उठता है कि कितना हम जमा करेंगे? तो इसमें जो है कम से कम 1000 रुपये महीना, 1000 रुपये, और अधिकतम 2 लाख रुपए, इससे ऊपर नहीं। कम से कम 1000 और अधिकतम 2 लाख। कब तक जमा करना है? जब तक के लिए खुलवाया गया है। कितना मिलेगा ब्याज रेट है इसमें लगभग 7% वार्षिक, और न ये घटेगा न ही बढ़ेगा। इसमें ब्याज से कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल जब ये पॉलिसी ली जाती है उसी समय गारंटी दी जाती है मेच्योरिटी की कि आप इतने की पॉलिसी ले रहे हैं, सम एश्योर्ड इतना है और आपको इतना मिलेगा। जैसे सम एश्योर्ड राशि मान लीजिए है 10 लाख और 25 साल के लिए है, तो बता दिया जाएगा कि आपको 27 लाख रुपए टोटल 25 साल में मिलेगा। तो अब ब्याज से कोई मतलब ही नहीं रहा है, ब्याज घटी या बढ़ी, जितना टर्म एंड कंडीशन है, जितना बातें लिखी गई वो फुलफिल होंगी। तो ये हो गई योजना की पात्रता और समय और कैसे आप जमा करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जमा हो सकता है, किसी भी एजेंट के माध्यम से खाता खुलवाया जा सकता है। अब हम इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करते हैं कि इसमें खाता खुलवाने से यानी इस पॉलिसी को लेने से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। अब देखिए विशेषताएं और लाभ में मैं 2 बातें लिखता हूं एक साथ, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से। जब खाता धारक, अगर खाता धारक बच्चा है, खाता धारक बच्चा, अब बच्चा का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें बेटा भी हो सकता है बेटी भी, और खाता धारक यहां पे लिख देते हैं माता या पिता। तो चलो खाता धारक हमने कर दिया पिता को। जब भी कन्यादान पॉलिसी के तहत खाता खुलवाया जाएगा, पॉलिसी ली जाएगी, तो या तो बच्चे के नाम से या पिता के नाम से। अब देखो, अगर मान लो बच्चे के नाम से पॉलिसी ली गई और पॉलिसी है कितने वर्ष की? 25 वर्ष की, ठीक है, मान लो अधिकतम 25 वर्ष की आपने ले लिया। जमा कितने वर्ष तक करना है? 22 वर्ष तक। मेच्योरिटी होगी यहां पे, यानी 22 वर्ष जमा करने के बाद 3 वर्ष रुकना पड़ेगा, उसके बाद 25 वर्ष के बाद मेच्योरिटी हो जाएगी। अब इसमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे आपकी बच्ची मान लीजिए 5 साल की है, उसकी शादी लगभग 25 वर्ष में करना है, तो इसका मतलब कि अगर हम 20 वर्ष की ले लें पॉलिसी तो आराम से जब बेटी हमारी 25 साल की हो जाएगी तो हमको मिल जाएगा। ऐसे बेटी ज़्यादा उम्र की है तो और कम समय रखेंगे, और अगर बहुत कम उम्र की है, 1 साल 2 साल की है, तो हम 25 साल का रख लें आराम से, है ना। तो वो अपने ऊपर निर्धारित है हम कितना रखना चाहते हैं, 10 साल नहीं, 13 साल, 15 साल, 20 साल, जो मर्जी। बात ये नहीं है, बात मुद्दे की यहाँ पे ये है कि जब बच्चे के नाम से खाता खुलेगा और मान लीजिए बच्चे की उम्र 1 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के अगर बीच में है और इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, यदि इस बच्चे की यानी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, और ये खाता धारक कितने समय में खाता खुला था? 1 साल से 7 साल के बीच में खाता खुला था इसका, और इसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसको जो है मृत्यु के लिए जो इंश्योरेंस होता है, मतलब मृत्यु पर जो इंश्योरेंस होता है, इसको वो पैसा नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटल इसको पैसा नहीं मिलेगा,
लेकिन जितना भी पैसा जमा है वो पिताजी को, जो इसके गार्जियंस हैं, उनको इसका पूरा ब्याज सहित जोड़ करके मिल जाएगा। क्योंकि खाता धारक ही नहीं रहा तो अब आगे खाता चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो जितना पैसा जमा हुआ उसका ब्याज सहित जोड़ करके इनके गार्जियंस को मिल जाएगा। ये पहली बात, यहां तक समझ में आ गई बात। दूसरी देखो, अगर बच्चा जब खाता खुला वो 7 वर्ष से ज्यादा उम्र का था, खाता खुलवाते समय उसकी उम्र 7 वर्ष से अगर ज्यादा थी, उस केस में क्या होगा कि खाता खुलवाने के तुरंत बाद ही या 1 साल 2 साल 4 साल के बाद ही कभी भी अगर इस बच्चे की मृत्यु होती है तो फिर इसको मृत्यु के लिए भी पैसा जो निश्चित किया गया है वो लिखा जाता है पॉलिसी के अनुसार, वो भी मिलेगा और साथ में जितना जमा है धन उसका ब्याज सहित जोड़ करके वो भी मिलेगा। अगर खाता धारक पिता है या फिर माता है तो जिस दिन खाता खुला उसी दिन से जैसे 3 बजे दिन में खाता खुला, 2 बजे दिन में खाता खुला और उसी दिन शाम को ही पिता की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कैसे हो सकती है? 2 तरह से, भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन हम बता रहे हैं पूरी बात कैसे हो सकती है। प्राकृतिक मौत भी हो सकती है। प्राकृतिक मौत का चांस तो कम है, इसीलिए 50 वर्ष उम्र रखी गई है। 50 के पहले ही कहाँ कोई प्राकृतिक मौत जल्दी मरता है। लेकिन मान लो प्राकृतिक या फिर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, तो प्राकृतिक मौत के लिए अलग पैसा है, एक्सीडेंटल मौत के लिए अलग पैसा है। मतलब इसमें इंश्योरेंस हो जाता है। तो प्राकृतिक वाले में थोड़ा कम मिलता है, एक्सीडेंट वाले में थोड़ा ज्यादा मिलता है। अभी कितना ज्यादा मिलता है अभी हम एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे पूरा। तो ये पैसा तुरंत उसके बच्चों को मिल जाएगा। इसके साथ में प्रतिवर्ष इनके बच्चों को जितना ये जमा कर रहे थे, जो इन्होंने पॉलिसी लिया था सम एश्योर्ड का, उसका 10% हर वर्ष मिलता रहेगा बच्चे को। इसके साथ साथ बच्चे की शादी के लिए अलग से पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी के समय जो मिलना था वो अलग से मिलेगा। इस तरह से कुल इनको 4 लाख मिलेगा बच्चों को इनके न रहने पर। और अगर इनकी मौत नहीं होती, ये रहते हैं स्वाभाविक रूप से, तो फिर क्या होगा कि केवल और केवल इनको जितना धन जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके आमतौर पे 2.5 से 3 गुना वो मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो, अब हम इसी को एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, आपको एकदम स्पष्ट बता देते हैं कि कितना जमा होगा तो कितना मिलेगा। जैसे पिता खाता धारक है, पिता के नाम खाता खुला और लगभग 4000 रुपए महीना मासिक जमा करने का बात की गई, यानी 4000 रुपए मासिक वाली पॉलिसी खरीदी गई। अब 4000 रुपए मासिक वाली खरीदी गई तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 48,000। और कितने समय के लिए हमने खरीदा है? 25 वर्ष के लिए। तो जमा कितने वर्ष तक करना है? 22 वर्ष तक, क्योंकि 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये कितना हो जाएगा? 10,56,000 रुपए जमा हुआ 22 साल में। एक पिता ने खाता खुलवाया 4000 रुपए मासिक का कन्यादान के नाम से, मतलब कन्यादान पॉलिसी के नाम से, अपने बच्चे की शादी के लिए। 25 साल बाद यानी 22 साल में जमा हुआ 10,56,000। अब 3 वर्ष के लिए वो रुक जाएगा। 3 वर्ष के बाद यानी 25 वर्ष के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। तो मैच्योरिटी के समय मिलेगा लगभग 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए क्या होगी? मैच्योरिटी। अब इसी तरह से अगर 4000 नहीं बल्कि 4000 से कम जमा हुआ, मान लो 2000 ही जमा हुआ, तो इसका जस्ट आधा जमा हुआ और इसका लगभग आधा मिला। अब ऐसे ही मान लीजिए 1000 रुपए जमा हो रहा है तो इसका चौथाई जमा हुआ और चौथाई मिला। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अपने से। और समय 25 साल है, समय भी घटा देंगे तो और पैसा कम हो जाएगा और उसी अनुपात में और कम मिलेगा। तो एक हम चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप समझिए ये हो गया सामान्य नियम, यानी खाता धारक की मृत्यु नहीं हुई, खाता धारक जीवित रहा संयोग से। अच्छी बात है, खाता धारक जीवित रहा, इतना जमा किया, इतना उसको मिला। भगवान न करे ऐसा हो, यदि मृत्यु हो जाती है खाता धारक की, कब होती है? कभी भी
कभी भी, यानी पॉलिसी लेने के जस्ट बाद भी हो सकती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब हो तब इंश्योरेंस हो जाता है उसके नाम पे, मृत्यु क्लेम हो जाता है उस क्लेम के लिए। तो मृत्यु होने पर तत्काल, अगर स्वाभाविक मौत मरा है तो 5 लाख, और अगर एक्सीडेंट से मौत हुई है तो 10 लाख रुपए। तो एक्सीडेंट से अगर मौत हुई है तो परिवार को तुरंत मिलेगा 10 लाख रुपए। परिवार का मतलब बच्चे के नाम, जिसके लिए ये खाता खोला गया था। खाता धारक तो पिता था, लेकिन नॉमिनी में कौन था? बच्चा था। उसकी बात पूरी लिखी गई थी कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं, तो ये बच्चे को, परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा। इसके साथ साथ, ये हो गई पहली बात, इसके साथ साथ तुरंत जितने समय तक अभी ये बीमा बचा हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए कि मृत्यु होती है खाता खुलवाने के 2 वर्ष बाद, मान लो 2 वर्ष बाद मृत्यु हुई, तो बचा है 20 साल। तो 20 साल प्रति वर्ष 1 लाख के हिसाब से कितना मिलेगा? 20 लाख रुपए। ये 20 लाख दूसरी बात हो गई। और ये 20 लाख किस लिए मिला? ये 20 लाख मिला बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। क्योंकि अगर पिता जीवित रहता तो लगभग 1 लाख रुपए अपने बच्चों की परवरिश पर वो खर्च करता। अगर वो पिता इतना जमा कर सकता है तो उसका निकाला जाता है एवरेज कि पिता के पास इतना पैसा है कि वो 1 लाख रुपए में अपने बच्चे की परवरिश कर सकता है। तो इसलिए LIC उसके बच्चों के हर वर्ष 1-1 लाख रुपए उनकी परवरिश के लिए देगी। तो कब तक देगी? 22 वर्ष तक। चूंकि 2 वर्ष बीत ही चुका है तो अब अगले 20 वर्ष के लिए देगी। और अगर मान लो 2 वर्ष नहीं बीता है, तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये 22 वर्ष तक मिलेगा, यानी 22 लाख मिलेगा। इसके साथ साथ अब चूंकि इनकी मृत्यु तुरंत हो गई थी तो ये जमा करने वाले तो रहे नहीं, तो जो अगली पॉलिसी पूरी जमा होनी थी, जो प्रीमियम जमा होना था, वो नहीं जमा होगा। लेकिन एक तरह से LIC की ओर से वो जमा हो रहा है, LIC उसको माफ कर देती है और उसके लिए जो पैसा मिलता 25 साल बाद 10 लाख का, लगभग 27 लाख, वो भी मिलेगा। मेच्योरिटी के बाद मिलेगा ये, यानी 25 साल पूरा होने के बाद मिलेगा। लेकिन इसके पहले ही अगर बच्चे की शादी हो रही है या इस समय शादी हो रही है तो शादी के लिए पॉलिसी ली गई थी, तो उसके लिए शादी के लिए 20 लाख रुपए और मिलेगा। तो इस तरह से 3 और ये 4 तरह का लाभ मिलेगा मृत्यु होने पर। ध्यान रहे, गार्जियंस की, बच्चे की नहीं। अगर गार्जियंस का खाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, और बच्चे हैं ना, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन गार्जियंस का खाता है, गार्जियंस की ही मृत्यु हो जाती है, तो ये चारों लाभ बच्चों के लिए है। तो इस तरह से 4 लाभ हुए मृत्यु होने पर। 10 लाख रुपए तुरंत मिला एक्सीडेंटल, 22 लाख रुपए हर वर्ष मिला 1-1 लाख करके, यदि तुरंत मृत्यु हो गई थी। तो अगर 5 साल बाद मृत्यु हुई थी तो 22 में 5 घटा दो, 17 साल तक, यानी 17 लाख रुपए मिलेगा। अगर 10 साल बाद मृत्यु हुई थी तो बचा है 12 साल, तो 12 लाख मिलेगा, 1-1 लाख मिलेगा 10 लाख वाली पॉलिसी पर ही। ध्यान रखिएगा, 4000 महीना लगभग। अब इसी अनुपात में अगर 2000 महीना हो रहा है, जमा करने वाली पॉलिसी थी 1000 वाली, तो इसी अनुपात में ये सारे कम हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो 1 लाख ये रुपए मिलता है ना महीना, 1 लाख रुपए महीना, ये दरअसल इसका 10% होता है। यानी जो सम एश्योर्ड रकम थी 10 लाख थी, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख हुआ। तो अगर ये रकम मान लीजिए 5 लाख वाली थी तो इसी का 10% कितना होगा? 50,000 होगा। अगर ये रकम 2.5 लाख थी तो इसी का क्या होगा? ये 25,000 होगा। तो जैसे ये रकम होगी वैसे ही इधर ये बढ़ेंगे। तो हमने एक अनुपात के तौर पे एक औसत के रूप में 10 लाख को माना है। तो 10 लाख ये, 22 लाख ये, 27 लाख तो मिलता ही मिलता, और 20 लाख उसके शादी का। टोटल जोड़ दीजिए कितना हुआ? 22, 10, 32, 32, 20, 52, 52 और 27, 79। ये टोटल 25 साल में 79 लाख, यानी लगभग 80 लाख। क्योंकि यहाँ पे करेक्ट 27 लाख नहीं है, यहाँ 27 से थोड़ा ज़्यादा है और फिर यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ मान लो कन्फर्म है, तो लगभग 80 लाख रुपए 25 साल में मिलेगा।
तुरंत कितना मिला है, 10 लाख या 5 लाख। सामान्य मौत हुई है तो 5 लाख, एक्सीडेंटल हुआ है तो 10 लाख। ये जितना बचा हुआ है, बीमा का अवधि जितनी बची है उसके अनुसार उतने लाख मिलेंगे। ये टोटल जितना मैच्योरिटी होनी थी वो मिलेगा, मैच्योरिटी के समय मिलेगा 25 साल में, और यहाँ पे इसके अनुसार मिलेगा, जस्ट इसका डबल मिलेगा विवाह के लिए। अगर ये रकम केवल 1 लाख है तो केवल यहाँ 2 लाख मिलेगा। ये रकम 8 लाख है तो यहाँ पे 16, ये रकम 20 लाख है तो यहाँ पे 40 लाख। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मतलब बीमा लेने से ही तुरंत बाद, यानी पॉलिसी शुरू करने के तुरंत बाद ही एक्सीडेंटल क्लेम लागू हो जाता है। कभी भी घटना घटने पर पैसा मिल जाता है, और जितना समय बचा हुआ है पॉलिसी का उतने समय तक हर साल उस राशि के अकॉर्डिंग पैसा मिलता रहता है। और फिर पूरा अवधि होने पर जो गारंटी दी गई थी मैच्योरिटी की कि इतना मिलेगा ही, वो उतना मिलता ही है अलग से, और पैसा कोई बीच में जमा भी नहीं करना पड़ता। ये सबसे इसका प्लस पॉइंट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि इसके हर पक्ष को मैं आपके सामने रख सकूं। फिर भी हो सकता है कि कोई बात मैं भूल गया या नहीं बता पाया, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर पहुंच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। और LIC की और बहुत सारी योजनाएं हैं, तो अगर आप कहेंगे तो उन पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि कौन बेस्ट है, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में क्या अंतर है इसमें, और बहुत सारी योजनाएं हैं LIC की। तो आप 4-5 योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है।